हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसबी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुष्मिता एसबी पे। तो क्लास 10 कल जैसे कि मैं वीडियो लेकर के आ गई थी आप लोगों के लिए मॉडल पेपर, हिंदी का मॉडल पेपर का सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गई हूँ हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहूँगी कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। ये जो चैनल है, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं यहाँ डेली आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियोस लेकर के आती हूँ और ज़्यादा दिन नहीं बचा है आपके एग्ज़ाम में, तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, जम के तैयारी कीजिए। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे चैनल को, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ये जो क्वेश्चंस है आपके यहाँ पे आप लोगों का अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों का 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, देख लेते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उद्धव जो थे उसकी व्यवहार की तुलना गोपियों ने किस किस चीज़ से की है। तो यहाँ पे देखिए, उद्धव के व्यवहार की तुलना 2 चीज़ों से की गई है। फर्स्ट, वे कमल के पत्तों के समान अलिप्त है। जिस प्रकार कमल जल में रहता है पर उसके पत्ते जल से ऊपर रहते हैं, उन पर जल का एक बूंद भी क्या होता है, उन पर जल का, यहाँ पे मेरे को लगता है कि क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो छूट गया है। 1 सेकेंड लाइन पे रहिए, 1 सेकेंड। मैं यहाँ पे आप लोगों को आंसर जो है एक बार बोल देती हूँ। ठीक है, हो सकता है ये पेज जो है वो मिस हो गया है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस चीज़ से की गई है, तो मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देती हूँ, इस चीज़ को बता देती हूँ। उद्धव के व्यवहार की तुलना जो है कमल के पत्ते से की गई है, कि जिस प्रकार कमल के पत्ते जो हैं वो जल में तो होते हैं, पर कमल जो होता है वो जल में रहता है, पर उसके पत्ते जल से ऊपर रहते हैं, उन पर जल का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इसी प्रकार उद्धव पर भी कृष्ण प्रेम का क्या होता है, कृष्ण के प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट उन्होंने जो तुलना की है गोपियों ने, वो क्या तुलना की है, उद्धव की दशा उस तेल के गागर के समान है जो जल में रहती है पर उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिक पाती है। ठीक है, इसी प्रकार उद्धव जो है कृष्ण के निकट रहकर भी उसके प्रेम से अछूते हैं। तो यहीं पे आंसर को लर्न कर लीजिए कि पहला तुलना किस चीज़ से किया गया है, कमल के पत्ते से, जो कि कमल का फूल जल पे होता है लेकिन उसके पत्ते ऊपर की तरफ होते हैं और उसके पत्ते पर जल जो है, जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा है तेल लगी गागर। तेल लगी गागर में अगर पानी का एक भी बूंद क्या होगा, फिसल जाएगा, वो टिक नहीं पाएगा। तो इन दोनों की तुलना किस चीज से की गई है, उद्धव के व्यवहार से की गई है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवि बादल को गरजने के लिए क्यों कह रहा है। यहाँ पे जो उत्साह कविता है वहाँ पे कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कह रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कवि बादल को गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि वह वातावरण में जोश, पौरुष और क्रांति चाहता है। निराला को बादल की गड़गड़ाहट बहुत प्रिय है। निराला जी को बादल की जो गड़गड़ाहट है वो उनको बहुत प्रिय है और वो उसको गरज के बरसने के लिए इसलिए कहता है ताकि लोगों में जोश आए और क्रांति आए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है।
ठीक है, बच्चे का जो दंतुरित मुस्कान होता है उसका कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे देख लीजिए, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। वह बच्चे का मुस्कुराता चेहरा देखकर पुलकित हो उठता है। उस बच्चे को देखकर कवि के मन में पितृत्व की भावना जागृत होती है। कवि के मन में बच्चे को देखकर तरह तरह की कल्पनाएं आती है। कोई भी देखिए, अगर बच्चा जब हंसता है, जब उसके दांत आते, दंतुरित मुस्कान कविता का नाम ही है। तो यहाँ पे बच्चा, जब कोई भी बच्चा, अगर एक छोटा बच्चा हंसता है तो उसकी मुस्कान जो है आपके दिल को भा जाती है, क्योंकि बच्चे का मुस्कान कैसा होता है? निश्चल होता है। हम अब बड़े हो चुके हैं, हमें बहुत सारी परिस्थितियों में मुस्कुराना पड़ता है, जहाँ पे हमारे मन के अंदर तो तकलीफ है, लेकिन हम लोगों के सामने क्या करते हैं? मुस्कुराते हैं। लेकिन छोटे बच्चे जो है, उनकी मुस्कुराहट में कोई कपट नहीं होता है। मतलब वो दिखावे के लिए नहीं मुस्कुराते, वो सच में जब अंदर से वो खुश होते हैं तभी वो मुस्कुराते हैं। तो दंतुरित मुस्कान जो कविता है वही है। छोटे बच्चे की मुस्कुराहट में कोई नकलीपना नहीं होता है। बट जब हम बड़े हो जाते हैं, धीरे धीरे परिस्थितियों को समझने लगते हैं, तो बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि हम अंदर से खुश नहीं होते हैं, लेकिन लोगों के सामने हमें क्या करना पड़ता है? मुस्कुराना पड़ता है, हंसना पड़ता है। तो यहाँ पे बच्चे की जो दंतुरित मुस्कान है, यहाँ पे उसकी मुस्कान को देखकर कवि के मन पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, और वो क्या होते हैं? पुलकित हो उठते हैं, खुश हो उठते हैं, और उनके मन के अंदर पितृत्व, मतलब पिता की भावना जो है वो जागृत हो जाती है। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ, आपको किस चीज़ में डाउट है। मैं आप लोगों के उस डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन में 34 की तरफ। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि गिरजा कुमार माथुर अथवा यशपाल की किन्हीं दो रचनाओं के नाम बताना है। यहाँ पे अथवा बोला है। अथवा मीन्स या तो आपको गिरजा कुमार माथुर का बताना है या तो फिर आपको यशपाल की बताना है। तो आप दोनों का जानकर रख लीजिए, ताकि आपको जिसका भी मन हो आप उसका लिख सकते हो। अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपका आ गया तो आपको दोनों में से कोई एक का लिखना है, क्योंकि 2 मार्क्स का है। ठीक है, बोला है 2 बताना है, तो या तो आप गिरजा कुमार माथुर का लिखोगे, अगर आप दोनों सही लिखते हो तो आपको पूरा फुल मार्क्स 2 मिल जाएगा। अगर आप यशपाल का लिखोगे, आपको यशपाल का याद होता है, आप दोनों लिख दोगे तो यहाँ पे भी आपको 2 मार्क्स, मतलब 2 ही बस मतलब एक ही मतलब लेखक का 2 रचना का नाम बताना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है। गिरजा कुमार माथुर ने जो है वो लिखा है छाया मत छूना। गिरजा कुमार माथुर ने क्या लिखा है? छाया मत छूना और मंजीर। और यशपाल ने लिखा है लखनवी अंदाज और अप्सरा। ये 2 चीज़ लिखा है, एकदम कंठस्थ कर लीजिए, एकदम याद कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि वो आप 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में अगर आप 4 नंबर वाला आंसर लिखोगे तो वहाँ पे आपको 4 नंबर वाले नहीं मिलेंगे। आप अपने टाइम को बचाते हुए इसी तरीके से, मतलब ट्रिक यही होना चाहिए आपका कि आपको अपना टाइम को बचाते हुए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है। 2 नंबर वाले में अगर आप 4 नंबर जितना बड़ा लिखोगे तो फिर बाद में क्या होगा, आपका जो बड़ा क्वेश्चन है उसमें आपको टाइम नहीं मिलेगा लिखने का, क्योंकि इसमें तो आपको 2 ही नंबर मिलना है, लेकिन उसमें जो है आपको 4 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो वहाँ पे जब अगर आप छोटा आंसर लिख के छोड़ते हो तो वहाँ पे मार्क्स क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा। तो ये एक मेरे साइड से आप लोगों को ट्रिक थी, इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इसी ट्रिक को फॉलो करना है, क्योंकि अच्छा मार्क्स अगर आपको लाना है तो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेताजी की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? नेताजी की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? तो नेताजी की मूर्ति का निर्माण कस्बे के हाई स्कूल के एक ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? तो नेताजी की मूर्ति का निर्माण कस्बे के हाई स्कूल के एक ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी द्वारा कराया गया था। यहाँ पे याद रख लीजिएगा, ड्राइंग मास्टर था, उसका नाम था मोतीलाल, और ऊपर आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा कि नेताजी की मूर्ति का निर्माण फिर कस्बे के हाई स्कूल के एक ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं
36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर, बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी। देखिए, जब चैप्टर को पढ़ते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, अगर हम चैप्टर को, इसीलिए देखिएगा इंग्लिश में कैरेक्टर स्केच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी स्टोरी का कैरेक्टर स्केच, मतलब उसका जो स्टोरी क्या थी, शॉर्ट में आपको स्टोरी ब्रीफ में बताना होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपको स्टोरी पता होता है तो बीच में कहीं से भी जब आपको क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से आंसर कर सकते हो। जैसे बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी होती थी, ये आपका चैप्टर में ही दिया हुआ है। तो अगर आप चैप्टर को बहुत बढ़िया से पढ़ोगे, बहुत अच्छे से पढ़ोगे, तो आपको आंसर पता होगा कि वो किस तरीके का टोपी पहनते थे। तो बाल गोविंद भगत जो है वो कबीरपंथी के समान कनफटी टोपी पहनते थे वो। ठीक है, बाल गोविंद भगत जी की टोपी जो है कबीर पंथियों के समान एक कनपटी टोपी होती थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने सेकेंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा था। यहाँ जो लखनवी अंदाज जो पाठ है उसमें लेखक ने सेकेंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा था, क्यों खरीदा था। तो यहाँ पे देखिए, लेखक ने सेकेंड क्लास का टिकट इसलिए खरीदा क्योंकि लेखक का अनुमान था कि सेकेंड क्लास का डब्बा क्या होगा, खाली होगा, जिससे वो भीड़ से बचकर नई कहानी के विषय में एकांत में चिंतन करने के साथ साथ प्राकृतिक दृश्यों की शोभा भी निहार पाएगा। जैसे अगर आप खाली में बैठते हो, आपके दिमाग में बहुत कुछ चलता है, जब आपको कुछ सोचना होता है किसी चीज़ के बारे में, तो आपको दिमाग को क्या करना पड़ता है, शांत करना पड़ता है। मतलब अगर आप जितनी शांति में रहोगे उतना ज़्यादा आप क्या कर पाओगे, सोच पाओगे। तो यहाँ पे लेखक ने इसीलिए सेकंड क्लास का टिकट लिया था कि उनको लग रहा था कि वो क्या होगा, खाली होगा, और वहाँ वो अच्छे से बैठ करके, एकांत में बैठ करके चिंता कर पाएंगे अपने कहानी के लिए, नई कहानी के लिए, और वो प्राकृतिक दृश्यों को भी देख पाएंगे। इसीलिए वो सेकंड क्लास का टिकट लिए थे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। परिमल क्या है, परिमल क्या है, वन सेकेंड। परिमल इलाहाबाद की एक साहित्यिक संस्था है। क्या है ये, इलाहाबाद की एक साहित्यिक संस्था है जिसमें युवा और प्रसिद्ध साहित्य प्रेमी अपनी रचनाएं और विचार एक दूसरे के समक्ष रखते हैं। और ये किसने किया था इसका निर्माण, फादर कामिल बुल्के ने किया था। ठीक है, तो परिमल इलाहाबाद की एक साहित्य संस्था है जिसमें युवा और प्रसिद्ध साहित्य प्रेमी अपनी रचनाएं और विचार क्या करते हैं, एक दूसरे के समक्ष जो है वो रखते हैं। और इसका निर्माण जो है फादर कामिल बुल्के के द्वारा ही हुआ था। तो ये जितने भी क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस अभी मैं आप लोगों के सामने डिस्कस की हूँ, जो ट्रिक मैंने बताया आप लोगों को, उसको फॉलो कीजिए और क्वेश्चन को उसी के अकॉर्डिंग आप लिखिएगा। और जिनकी हिंदी, मान लीजिए किसी की ऐसी भी हिंदी होती है, खासकर वो CBSE एंड ICSE बोर्ड के बच्चे हिंदी के स्पेलिंग्स बहुत रॉन्ग करते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइक जैक बोर्ड के बच्चे नहीं करते, बहुतों का स्पेलिंग रॉन्ग होता है। तो आप लोग लिख कर प्रैक्टिस कीजिए ताकि बोर्ड में कोई स्पेलिंग में आप लोग गलती ना करें। और राइटिंग अच्छे से साफ साफ लिखिएगा ताकि जो भी आपका कॉपी चेक करे जो टीचर, वो आपको, जैसे आप अच्छे से लिखते हो तो उनके दिमाग में भी एक होता है कि बच्चे ने साफ साफ अच्छे से लिखा है। तो स्पेलिंग जिसकी गलत होती है वो लिख कर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, चाहे वो इंग्लिश की क्वेश्चन के आंसर हो चाहे वो हिंदी की क्वेश्चन के आंसर हो, लिख कर आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो वीडियो जो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आप लोगों को यही कहूँगी कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, बेल बटन पे ज़रूर प्रेस कर ले ताकि जब भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपको सबसे पहले, मतलब आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओ, आपको हेल्प मिले आपके स्टडी में। ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिए, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।